हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इकोनॉमिक्स हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं हमारे चैप्टर सेकंड का पार्ट थर्ड, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज़ पीपीसी। तो हम हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि कैसे हम अपनी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी की, उनको सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट इकोनॉमीज़ में। सो आई होप वो टॉपिक आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी। तो यहाँ से हमारे इकोनॉमिक्स में जो कर्व्स हैं उनकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स को हम केवल थ्योरी में ही रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इकोनॉमिक्स की जो भी कंटेंट होता है उसको हमें कर्व्स में भी शो करना पड़ता है, यानी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमको शो करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स में कर्व्स जो हैं, ग्राफ जो हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में जिनको आप अगर विदाउट ग्राफ, विदाउट कर्व एक्सप्लेन करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते नहीं हैं। तो इसीलिए हमारे इकोनॉमिक्स में हमें याद रखना है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, कर्व्स एंड ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो आज से ही हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारे सिलेबस का फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट कर्व है, वो ही यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब हम जानते हैं कि ये टॉपिक हमको क्या बताता है, क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अगर हम इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हमारे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट मीन्स कि कोई तो कर्व होगा इस टॉपिक में जो हमको क्या बताएगा, पॉसिबिलिटीज बताएगा। क्या बताएगा? पॉसिबिलिटीज। किससे रिलेटेड पॉसिबिलिटीज? प्रोडक्शन से। अब प्रोडक्शन किसका होता है? गुड्स का या प्रोडक्ट्स का। क्लियर है ना? हम सबको पता है कि हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का एंड प्रोडक्ट्स का। तो सिंपल यहाँ से हमको एक छोटा सा ओवरव्यू क्लियर होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या है। एक कर्व है हमारा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो क्या शो करता है हमको, कुछ कमोडिटीज़, कुछ गुड्स, कुछ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन शो करता है। क्या पॉसिबल प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। बिकॉज हमने पढ़ा था हमारे प्रीवियस वीडियोस में कि जब कोई प्रोड्यूसर क्या करता है, कोई भी बिजनेस ओपन करता है तो उसके सामने कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं आना, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो अब अगर वो डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी उसको क्या प्रोडक्शन करना है, तो उसको क्वांटिटीज़ भी डिसाइड करनी पड़ेंगी, अपनी एक लिमिट भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे इस लिमिट तक प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। तो अब वो चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हम अपने स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड हैं। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है कि हम किसी भी लेवल तक प्रोडक्शन कर सकें। क्लियर है ना? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी आपको क्या बताएगा कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके पास रिसोर्सेज क्या रहने वाले हैं? लिमिटेड रहने वाले हैं। ये तो हमको पूरे इकोनॉमिक्स में याद रखना है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो आप कैसे 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सपोज करो आप प्रोड्यूसर हो, आप सोच रहे हो कि मैं तो एक गुड नहीं बनाऊंगा, एक प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मेरे को तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो हम यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि सपोज करिए आपने कोई 2 प्रोडक्ट्स चूज़ किए, तो आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को कैसे इनका कैसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लाइक मैं फर्स्ट प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करूँ और सेकेंड कितना प्रोड्यूस करूँ। क्लियर है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसको हम शॉर्ट में पीपीसी भी बोलते हैं। पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछा जाता कि एक्सप्लेन पीपीसी कर्व। कई बार हमें कुछ नए नाम जो है मिलते हैं एग्जाम में, हमारे टीचर्स जो होते हैं वो हमको क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के देते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछा है। तो अभी हमको क्या है, यहीं से सारी चीज़ें माइंड में क्लियर करके चलनी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसको हम और 4 नामों से जान सकते हैं, ठीक है। यानी टोटली इसके कितने नाम हो गए? 5 नाम हो गए, 5 नेम्स हो गए इसके। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसको हम और क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री। इट मीन्स ये प्रोड्यूसर को उसकी बाउंड्री लाइन बताता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में से आप इस लिमिट तक प्रोडक्शन कर सकते हो। तो एक इसका नाम हो गया प्रोडक्शन बाउंड्री, एक हो गया इसका नाम प्रोडक्शन फ्रंटियर, यानी प्रोडक्शन का वही
कि आपकी प्रोडक्शन की जो लिमिटेशंस है वो आपको बता रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने बोला कि हमें 2 गुड्स अगर प्रोड्यूस करनी है, यहाँ पे यही लेके चलेंगे हम 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन। तो अगर हमको 2 गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो एक गुड का अगर प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, एक कमोडिटी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको दूसरे का कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज उतने ही हैं। अभी वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो एक चीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब आपको दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, यानी आप क्या कर रहे हो, एक रिसोर्स को दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हो। दैट्स वाई वी कॉल दिस ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स। तो आपको मेनली याद ये रखना है कि पीपीसी के 4 और नाम होते हैं जो कि हमारे ये हैं। अब हम बात करते हैं पीपीसी का मीनिंग क्या होता है। तो कुछ पॉइंट्स अभी तक आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक अच्छा सा मीनिंग देखते हैं जो हम एग्जाम्स में क्लियरली लिख सकें। तो मीनिंग ऑफ पीपीसी क्या है? पीपीसी यानी वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो पीपीसी कर्व इज अ कर्व शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स क्या हो गया कि जो आपका पीपीसी कर्व है वो एक क्या है, कर्व है जो आपको क्या शो कर रहा है, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन यानी 2 गुड्स का प्रोडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, किसका? 2 गुड्स का प्रोडक्शन शो कर रहा है कि अगर आप एक गुड के प्रोडक्शन को या एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो दूसरे पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? जो कि पॉसिबल प्रोडक्शन बता रहा है आपका, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हैं। सो ये क्या शो कर रहा है? ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ 2 कॉम्बिनेशंस और 2 प्रोडक्ट्स। और किस केस में? जब आपको रिसोर्सेज ऑलरेडी गिवन है और टेक्नोलॉजी भी आपको गिवन है, यानी आपको बता दिया जाएगा कि आपके पास यही रिसोर्स हैं, इन रिसोर्सेज के अलावा आप और यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी आपके पास गिवन है, इस टेक्नोलॉजी के अलावा भी आप कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। तो आप माइंड में क्या रखोगे कि सपोज करो आप एक प्रोड्यूसर हो, आपके पास फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, आप उनको इंक्रीज नहीं कर सकते और आपके पास टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, यानी यही टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी है, या तो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो बात आती है कि आप 2 गुड्स का प्रोडक्शन कैसे करोगे। ठीक है ना, यानी अगर मान लीजिए आप 50-50 यूनिट्स दोनों की प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप चाहते हो कि ए कमोडिटी जो फर्स्ट कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन आपको हाई करना है, इट मीन्स आपको बी कमोडिटी यानी सेकंड कमोडिटी का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है। तो वही हो गया कि ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताएगा किसके, प्रोडक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि रिसोर्सेज भी आपके गिवन हैं और आपकी टेक्निक्स भी गिवन हैं, यानी रिसोर्सेज आपको पहले से बताए गए हैं, फिक्स्ड है रिसोर्सेज। तो इस तरीके से कुछ अजम्पशंस होती हैं, यानी जब हम पीपीसी का पढ़ते हैं तो पीपीसी की कुछ अजम्पशंस होती हैं। अब वो क्या अजम्पशंस हैं हम देखते हैं एक बार। तो सबसे पहली अजम्पशन तो हमारी यही है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, यानी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फिक्स हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है मिस्टर ए। ठीक है, कौन है? मिस्टर ए। उनके पास है 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, वो एक फार्मर हैं और उनके पास 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। उनके पास 10 हेक्टेयर क्या है, लैंड है। अब उस लैंड पे उनको क्या करना है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है। इट मीन्स उनका जो रिसोर्स है, रिसोर्स हो गया ना लैंड, तो उनका जो रिसोर्स है वो क्या है, फिक्स है। इस 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वो नहीं कर सकते। ठीक है, अपने लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। ये हमको अजम्पशन है, मान के ही चलना है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें हमको माइंड में अज्यूम करके चलनी है कि ये चीज़ें यहाँ पे क्या रहेंगी, सिचुएटेड रहेंगी, यानी ये सिचुएशंस होंगी तब जाके ये पीपीसी का वर्क करेगा। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है। तो पहला हमने क्या बोला, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, फिक्स हैं, बट कैन बी ट्रांसफर्ड। अब ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज फिक्स हैं तो ये एक ही कमोडिटी के प्रोडक्शन में लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप दूसरी कमोडिटी में इनको ट्रांसफर तो कर सकते हो, लेकिन आप इंक्रीज नहीं कर सकते। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो मैंने बोला इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी मैंने क्या बताया, मिस्टर एक फार्मर है, उनके पास कितना लैंड है, 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, अपने 5 हेक्टेयर लैंड में तो वो प्रोडक्शन करते हैं किसका, वीट का,
और 5 हेक्टेयर जो उनका लैंड है उसमें वो प्रोडक्शन करते हैं पोटैटोज का। ठीक है, यानी हमने क्या बोला कि 5 हेक्टेयर में तो वो वीट का प्रोडक्शन करते हैं और 5 में पोटैटोज का, यानी लैंड उसका क्या है, फिक्स है, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ही वीट के लिए यूज़ करना है और इतना ही पोटैटोज के लिए, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका मन करता है कि मेरे को इस बार क्या करना है, वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो वो क्या करेगा, 5 हेक्टेयर जो यूज़ कर रहा है उसकी जगह वो 7 हेक्टेयर कर देगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि 10 हेक्टेयर ही है ना लैंड, तो इस केस में आपका जो पोटैटोज के लिए जो लैंड था वो हो जाएगा कम। यानी यहाँ पे अगर उसने 7 कर दिया तो यहाँ पे उसका बच जाएगा 3 हेक्टेयर ऑफ लैंड। इसी लैंड में वो पोटैटोज का प्रोडक्शन करता है। इट मीन्स अब पोटैटोज की जो प्रोडक्शन है, पोटैटोज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वीट का प्रोडक्शन क्या कर दिया, इंक्रीज। यानी हमने पोटैटोज के रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पे, वीट के प्रोडक्शन में। क्लियर है? तो हमारा पहला जो अजम्पशन है वो क्लियर हो गया होगा आई होप, कि हमारे रिसोर्सेज फिक्स हैं लेकिन हम इनको 2 गुड्स के प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट है आपका, क्या है सेकंड पॉइंट, कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी यानी प्रोडक्शन करने का जो तरीका है वो क्या है, कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे प्रोडक्शन करते टाइम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो पूरी प्रोसेस में आप वही टेक्निक यूज़ करोगे। पूरी प्रोसेस में अगर आप कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हो तो वही टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि आप 3 हेक्टेयर ऑफ लैंड में पोटैटोज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, अच्छी मशीनरीज लेके आते हो, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो। नो, आपकी टेक्नोलॉजी तो पुराने के जैसी ही रहेगी। जितनी आप पहले यूज़ कर रहे थे उतनी ही टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी है। तो सेकेंड अजम्पशन क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी जो है आपकी वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? तो 2 अजम्पशन हमने पढ़ लिए, पहले कि रिसोर्सेज फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड होने के साथ साथ ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा कि टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। थर्ड है रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। इट मीन्स कि अगर किसी भी प्रोड्यूसर के पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी फिक्स रिसोर्सेज के पास अवेलेबल हैं, उनको तो वो फुल्ली यूज़ करेगा, उसमें कोई भी वेस्टेज वो नहीं करेगा। कैसे? हमने बोला 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड है फार्मर के पास, तो ऐसा नहीं होगा कि फार्मर जो है वो केवल 8 हेक्टेयर ऑफ लैंड का यूज़ करे और 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड को क्या कर दे, वेस्ट कर दे, उस पर प्रोडक्शन ना करे। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, अजम्पशंस। ये हमको मान के चलना पड़ेगा, अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी 10 हेक्टेयर अगर लैंड है तो पूरे 10 हेक्टेयर पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर? अब हमारी फोर्थ अजम्पशन एंड लास्ट अजम्पशन आती है, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। देखो ये हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी इकोनॉमी में केवल 2 गुड्स ही प्रोड्यूस होती हैं। हमको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब हम यहाँ पे अगर ज़्यादा गुड्स लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कर्व है वो नहीं बन पाएगा प्रॉपरली। तो इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम पीपीसी पढ़ते हैं तो हमको एक अजम्पशन अज्यूम करके चलनी है कि हम केवल 2 गुड्स का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब से मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आपने देखा होगा हर बार केवल 2 गुड्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्लियर? क्यों दे रही हूँ? क्योंकि ये हमारी अजम्पशन है। तो हमने यहाँ पे पोटैटो एंड वीट 2 गुड्स लिए। क्यों लिए? क्योंकि ये अजम्पशन है कि केवल 2 गुड्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं, जो टेक्नोलॉजी आपको गिवन है उससे और जो रिसोर्सेज आपको गिवन है उससे। तो यहाँ तक आपने समझा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। एक ऐसा कर्व जो आपको डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी 2 गुड्स if resources are given and technology is given। ठीक है, यानी रिसोर्सेज भी गिवन है और टेक्नोलॉजी भी गिवन है। तो आपके 2 गुड्स को आप किस लेवल तक प्रोड्यूस कर सकते हो, क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो चीज़ आपको बताई जाती है कहाँ पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर।
क्लियर हो गया। फिर हमने अजम्पशंस देख ली। अब मैंने डिफरेंट जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो क्यों बताया, क्योंकि देखो पहला कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया था कि 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड में तो वो क्या कर रहा है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है, 5 में आपका पोटैटो प्रोड्यूस कर रहा है। हो सकता है कि वो एक टाइम पे ये डिसाइड करे कि मैं तो पोटैटोज प्रोड्यूस नहीं करूंगा, केवल वीट प्रोड्यूस करूंगा, यानी पूरे 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे वो क्या करता है, वीट प्रोड्यूस करता है। तो पहला कॉम्बिनेशन जस्ट मैंने पहले भी बताया, ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन। अब तीसरा कॉम्बिनेशन, वो सोचता है कि मैं वीट प्रोड्यूस नहीं करूंगा इस बार, केवल पोटैटोज करूंगा। तीसरा कॉम्बिनेशन, मान लीजिए ये 70-30 वाला रेशियो हमने बताया, यानी 7-3 वाला फोर्थ कॉम्बिनेशन। हो सकता है 6 हेक्टेयर आपका वीट प्रोड्यूस करे और 4 हेक्टेयर आपके पोटैटोस, यानी 6th कॉम्बिनेशन, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज से। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट पीपीसी कर्व टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे हमने मीनिंग क्लियर कर लिया, अजम्पशंस क्लियर कर लिए और एग्जाम्पल के को भी हमने देख लिया। अब बात आती है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना, वो बनता कैसे है, हम कैसे बनाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। तो अब हम देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कैसे बनाया जाता है। तो बेटा हम जब भी कोई ग्राफ और जब भी कोई कर्व रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी ग्राफ को, कर्व को बनाने के लिए हमको एक डाटा की नीड होती है। ठीक है, जिस डाटा के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट को, अपने कर्व को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों हमारा कर्व इस तरीके से बना, या क्यों हम जो है ये वाला एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा पीपीसी है वो हमको क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता रहा है। तो आप जब भी इससे रिलेटेड कोई भी आंसर लिखोगे तो आपको कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक डाटा सबसे पहले अपने माइंड में सोचना होगा। ठीक है, डाटा कैसा कि आपको कोई भी 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन लेना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वीट एंड पोटैटो का कॉम्बिनेशन लिया, जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग। तो जब आप 2 गुड्स का एग्जाम्पल लोगे तो आपको कुछ डाटा लिखना पड़ेगा, तो इसी डाटा के बेसिस पे ही हमारा क्या बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, डाटा लिख लिया है, जो वीट एंड पोटैटो वाला एग्जाम्पल हमारा चल रहा था उसी के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये टेबल जो है वो किस तरीके से है, इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई ग्राफ बना रहे हो, इकोनॉमिक्स में कोई भी कर्व बना रहे हो, तो आप उसको ऐसे सिंपल एक ग्राफ बना के नहीं शो करोगे अपने आंसर में। आप क्या करोगे, उसके रिगार्डिंग एक टेबल प्रेजेंट करोगे डाटा की, कि इस डाटा के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ को बना रहे हैं। ठीक है, तो इस टेबल में हमें आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन। देखो जो हमारा मीनिंग था ना पीपीसी कर्व का, उसी मीनिंग को ये जो टेबल है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने मीनिंग में क्या पढ़ा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो अभी हम ग्राफ के फॉर्म में बनाएंगे। अब वो क्या बताता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है 2 गुड्स का। ठीक है, तो ये कितने कॉम्बिनेशन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अबाउट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अबाउट पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स, दैट इज वीट एंड पोटैटोज। क्लियर है? तो अभी हमने जो हम स्टार्टिंग से एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें पढ़ा था कि एक फार्मर है और उस फार्मर के पास कितना हेक्टेयर लैंड था बेटा, 10 हेक्टेयर लैंड था। ठीक है, यानी इतना लैंड, इतनी ज़मीन है उसके पास, इसको वो और ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज इन पीपीसी कर्व या इन पीपीसी कॉन्सेप्ट आर रिसोर्सेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कांस्टेंट एंड फिक्स रहते हैं, हम उनको इंक्रीज नहीं कर सकते। ये अजम्पशन है, दैट्स वाई वी कैन नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लैंड। ओके, तो अब 10 हेक्टेयर हमने बोला लैंड जो है किसी फार्मर के पास। अब उसमें उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, वो 2 चीज़ें प्रोड्यूस करता है एक टाइम पे। पहला हमने बताया था वीट एंड दूसरा हमने बताए थे पोटैटोज। ठीक है, अब बात आती है कि मान लीजिए जो फार्मर है वो एक टाइम पे वीट ही प्रोड्यूस करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने पूरे लैंड पे केवल वीट का प्रोडक्शन करूं, पोटैटोज का प्रोडक्शन ना करूं। तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 हेक्टेयर की, फॉर एग्जांपल यहाँ क्विंटल्स में बात हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 10 हेक्टेयर लैंड को अगर वो पूरी तरीके से यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट, सो ही कैन प्रोड्यूस 100 क्विंटल्स ऑफ वीट। समझ में आया कि अगर वो पूरे लैंड पे केवल वीट का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्या करेगा, कितना प्रोडक्शन उसको टोटल होगा, 100 क्विंटल्स ऑफ वीट। ये इसकी क्या है, लैंड की
फुलर यूटिलिटी या फुलर एबिलिटी है वीट प्रोड्यूस करने की। तो इस केस में हमने देखा कि जब हमारा वीट का प्रोडक्शन हो रहा है टोटल रिसोर्स पे, तो पोटैटोज जो है उसका अमाउंट हमारा 0 रहेगा, बिकॉज हियर वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग पोटैटोज। क्लियर। अब हम बात करें कि अब हमारा जो फार्मर है वो ये नहीं चाहता कि केवल वीट का प्रोडक्शन करें, वो चाहता है कि थोड़ा सा वेरिएशन लेके आए प्रोडक्शन में। ठीक है, तो उसको चाहिए कि कुछ अमाउंट उसको पोटैटोज का भी प्रोड्यूस करना है। तो देखो, सबसे पहले तो कर नहीं सकता एक्स्ट्रा जब तक कि वो वीट में कमी ना लेके आए। जब तक आप जो है पूरे इस लैंड पे वीट प्रोड्यूस करते रहोगे तब तक तो आप पोटैटोज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते ना। तो सपोज करो पहले पूरे एरिया में वीट का प्रोडक्शन कर रहा था, तो अब उसको कुछ एरिया जो है कम करना पड़ेगा, यानी अब इतने एरिया में ही वो वीट का प्रोडक्शन कर सकता है और इस बचे हुए एरिया में, एक छोटे से एरिया में वो पोटैटोज का प्रोडक्शन कर सकता है। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा एरिया पोटैटोज के लिए निकाला और उसमें 10 क्विंटल प्रोडक्शन वो कर सका, किसका, पोटैटोज का। इट मीन्स ऑटोमेटिकली किसका प्रोडक्शन कम होगा, वीट का। क्यों कम होगा, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज टूवर्ड्स पोटैटोज, यानी हम रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने बोला था रिसोर्सेज फिक्स रहते हैं लेकिन ट्रांसफर तो हो सकते हैं ना। अगर आप वीट की जगह पोटैटो प्रोड्यूस करना चाहते हो तो रिसोर्सेज को वहां तो लगा सकते हो। तो ट्रांसफर किया हमने कुछ रिसोर्सेज को टूवर्ड्स पोटैटोज। तो अब हम मान लो जो फार्मर है वो ये चाहता है कि मेरे को तो अच्छा मतलब प्रॉफिट हो रहा है पोटैटोज में, तो नेक्स्ट ईयर वो चाहता है कि मुझे क्या करना है, और ज़्यादा पोटैटोज का प्रोडक्शन करना है। अभी तक वो 90 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर पा रहा था और 10 क्विंटल पोटैटोज। तो अभी अगर उसको और इंक्रीज करना है, यानी वो चाहता है कि 10 से लेके अब मुझे 20 क्विंटल प्रोडक्शन करना है, इट मीन्स अगेन उसको क्या करना पड़ेगा, जो वीट का एरिया उसने पहले से डिसाइड किया हुआ था उस एरिया को थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, और पोटैटोज का एरिया और बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा कम करेगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और वीट जो पोटैटोज का प्रोडक्शन है वो हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से 10 to 20 हो गया, इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन हो गया डिक्रीज। अब बात आती है, क्योंकि हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने हैं, हर सिचुएशन की कॉम्बिनेशन। तो वीट का प्रोडक्शन वो और कम करना चाहता है, पोटैटोज का और बढ़ाना चाहता है। वो भी ये देखना चाहता है कि भाई पूरे लैंड पे वीट का प्रोडक्शन तो 100 क्विंटल है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, तो पोटैटोज के लिए क्या कैपेसिटी है इसकी। तो मान लीजिए इसने वीट का प्रोडक्शन और कम किया, 70 से 50 कर दिया। इट मीन्स यानी जो एरिया अभी तक था इसको उसने और कम कर दिया। ठीक है, 70% एरिया में वो क्या कर रहा है, वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, और 30% में आपका पोटैटोज का प्रोडक्शन कर रहा है। तो अब इसने 70 से 50 कर दिया, तो मतलब 50 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन हो गया, तो पोटैटोज का प्रोडक्शन और इंक्रीज हो गया, 20 से 30 हो गया। ये सब एक इमेजिनरी डाटा है, आप खुद भी बना सकते हो एक प्रॉपर डाटा। बस आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर हम एक प्रोडक्ट, एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो दूसरी का हमको डिक्रीज करना है। इस बेसिस पे आप अपना खुद का डाटा भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये बस एक इमेजिनरी डाटा है। अब हमने क्या किया, और प्रोडक्शन कम किया वीट का, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, किसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, पोटैटोज का। फिर हमने क्या देखा कि अब फार्मर ने डिसाइड किया है कि भाई बहुत हो गया वीट का प्रोडक्शन, अब हमको तो बिल्कुल भी वीट का प्रोडक्शन नहीं करना। इट मीन्स वीट की कहानी यहाँ पे हो जाती है फिनिश। अब वो चाहता है कि मुझे पूरे एरिया में, पूरे लैंड पे क्या करना है, पोटैटोज प्रोड्यूस करने हैं। तो यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन हो गया आपका 0 एंड पोटैटोज का प्रोडक्शन हो गया आपका 50। इट मीन्स फुलर यूटिलाइजेशन करने के बाद आपको कितना क्विंटल पोटैटोज मिल सकते हैं, 50 क्विंटल। तो एक बार हमने यहाँ पे भी देख लिया, एक बार यहाँ पे भी देख लिया, एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख लिए। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन बन गए, डाटा हमको क्लियर हो गया। अब इसको देखने के बाद हमको एक चीज़ समझ में आई, क्योंकि हम टेबल से ही बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई वीट का प्रोडक्शन जब डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था, तब पोटैटोज का प्रोडक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इट मीन्स there is a negative relation between production of wheat and potatoes। यानी नेगेटिव रिलेशन कैसे है कि जब आप वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, सॉरी कम करना चाहते हो, क्योंकि वीट तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा थे ना, फुलर कैपेसिटी थी, तो वीट का अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तभी आप पोटैटोज का प्रोडक्शन बढ़ा पाओगे।
क्लियर है? दोनों चीज़ों को आप साथ में नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं रिसोर्सेज, इसलिए, और वो भी फिक्स्ड हैं हमारे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, डाटा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके कर्व के ऊपर कि हम कर्व कैसे बनाएंगे। तो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में कर्व बनाए हैं, आपको पता है 2 एक्सेस होते हैं कर्व में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारा 0 होता है, ठीक है, यहाँ से हमारे जो डाटा हैं वो स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले वीट लिख लेते हैं इधर, यानी वीट का डाटा हमारा वाई एक्सिस पे आएगा और पोटैटोज का डाटा हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है कर्व बनाएंगे। तो वीट का डाटा हमने देखा कि 100 तक जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 10-10 का गैप ले सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, अब हमें यहाँ पे भी लेके जाना है पोटैटो का, 50 तक जा रहा है तो हम 50 तक लिखेंगे, इनफ होगा। 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो हमें पोटैटोज का डाटा शो कर रहा है और हमारा जो वाई एक्सिस है वो हमको वीट का डाटा शो कर रहा है। विदाउट डाटा हम कर्व बनाएंगे तो उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होगा। क्लैरिटी लाने के लिए, क्लियर जस्टिफिकेशन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डाटा लिखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को इस कर्व में डालेंगे। कैसे? हमने देखा वीट जो है उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 100। वीट है हमारा इधर वाई एक्सिस पे, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वीट का, और उस टाइम पे पोटैटोज का प्रोडक्शन है 0, यानी हमारा पोटैटोज तो 0 रहेगा और वीट 100 रहेगा। तो इसीलिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, वो ग्राफ में इधर आ जाएगा। तो इसको हम ए कॉम्बिनेशन है क्योंकि हमारा, तो ए लिख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा इधर आता है। अब हमने सेकंड कॉम्बिनेशन में देखा कि वीट का प्रोडक्शन हमने कर दिया कम, 100 से हम चले गए 90 पे, तो ये हमारा हो गया वीट का प्रोडक्शन कम। तो वीट का प्रोडक्शन कम करने पे हमारा किसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, पोटैटो का। कितना, 10। इट मीन्स हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक ऐसी लाइन जो 90 और 10 को क्या करती हो, मीट करती हो। क्लियर? एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये बोर्ड पे है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है बी कॉम्बिनेशन। अब हमने क्या देखा कि जो 70, क्योंकि हमने और कम किया वीट, तो 90 से हमारा चला गया 70 पे। ऑब्वियसली अगर हमारा वीट का प्रोडक्शन कम हुआ है, इट मीन्स किसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, पोटैटोज का। तो पोटैटो हमारे चले गए 70 के बाद, यहाँ 10 थे ना, 20 पे। तो 70 एंड 20 इस जगह पे आप क्या करिए, एक पॉइंट लगाइए और ये पॉइंट आपका हो जाएगा सी कॉम्बिनेशन। उसके बाद 50-30 कम करते जा रहे हो वीट का प्रोडक्शन, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जो पोटैटोज का प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद 30-40, यहाँ 30, यहाँ 40, उसके बाद 0-50। अब इस केस में क्या हो गया, वीट का प्रोडक्शन तो हो गया 0, यानी अब वीट हम बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। टोटल रिसोर्सेज में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, पोटैटोज, जिसका क्या है अमाउंट 50 है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये ई हो गया कॉम्बिनेशन और ये एफ कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम इन दोनों एक्सिस को क्या कर देंगे, इन सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाते हुए, इन सारे कॉम्बिनेशन को मिलाते हुए हम जो है एक्स एंड वाई एक्सिस पे देखते हैं कि दोनों को मिलाएंगे तो एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों पे ये मिलता है और इस तरीके से हमारा एक कर्व बनता है, ठीक है। और ये कर्व हमारा कौन सा कर्व है बेटा, ये कर्व है हमारा पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो हमारा क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है, किसके, 2 गुड्स के, ठीक है। कौन कौन सी, वीट एंड पोटैटो। क्लियर है? किस केस में दिखा रहा है, जब हमारी टेक्नोलॉजी भी गिवन थी और हमारे रिसोर्सेज भी गिवन थे, उनके साथ हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की। तो इस तरीके से ये हमारा पीपीसी कर्व शो हो गया। अब हम अगर एक पॉइंट यहाँ लेके जाएं, यहाँ 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 कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, और एक पॉइंट हम यहाँ रखें और एक पॉइंट हम यहाँ रखें। अब ये पॉइंट्स मैंने यहाँ क्यों बनाए, क्योंकि इनके पीछे भी एक स्टोरी है, एक कॉन्सेप्ट है। अब वो स्टोरी हम देख लेते हैं कि मान लीजिए जो फार्मर है ना,
वो यहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहता है। इट मीन्स वो चाहता है कि वीट का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए और आपके पोटैटोज का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। अब आपने देखा था कि पोटैटोज का जो हमने प्रोडक्शन देखा उसका हाईएस्ट जो कैपेसिटी है वो तो 50 है और वीट की 100 है। तो यहाँ तक ये पहुँच कैसे सकता है? क्या जो गिवन रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ करके, क्योंकि ऑलरेडी फुल यूटिलाइजेशन कर चुके हो आप, इस 10 हेक्टेयर को जितना आपसे हो सकता था उतना यूज़ कर चुके हो, उसके बाद ही आपको ये कॉम्बिनेशन मिला है। तो क्या आप इस कॉम्बिनेशन तक पहुंच सकते हो? यानी क्या आप 100 की जगह पे उसी खेत में ना तो आप टेक्नोलॉजी चेंज करो ना आप रिसोर्सेज चेंज करो, तो क्या 200 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर सकते हो? क्या आप 150 क्विंटल पोटैटोज प्रोड्यूस कर सकते हो? आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स, अब मेरा कहने का मतलब क्या था, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कॉम्बिनेशंस जो आपके पीपीसी कर्व के ऊपर या पीपीसी कर्व के अंदर नहीं आते हैं, उनको आप अचीव नहीं कर सकते। अचीव को एक और वर्ड आप बोल सकते हो, अटेन नहीं कर सकते। अटेन करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना, अचीव कर लेना। इट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या कहलाएगा? अनअटेनेबल, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो अनअटेनेबल मतलब जितना आपके पास रिसोर्स है उस रिसोर्स से ज़्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा की अगर बात होती है तो वो आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है, जो कि पीपीसी कर्व के बाहर लाई करता है। ना तो पीपीसी कर्व के अंदर आएगा और ना ही पीपीसी कर्व के ऊपर आएगा। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। सॉरी, अनअटेनेबल, क्योंकि हम इसको अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉइंट की या इस पॉइंट की या इस पॉइंट की, तो ये सारे पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। ये तो हम ऑब्वियसली अचीव कर चुके हैं ना। तो जो पॉइंट्स पीपीसी कर्व के ऊपर लाई करते हैं या पीपीसी कर्व के अंदर आते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा अटेनेबल। क्या बोलते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और इसको भी अटेनेबल बोलेंगे। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा कि ये अटेनेबल तो हैं, लेकिन ये है क्या? अंडर यूटिलाइज्ड। अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब क्या है कि इस केस में यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हुए। फुली यूटिलाइजेशन वाला तो ये पॉइंट है ना। तो यहाँ पे अटेनेबल तो कॉम्बिनेशंस तो हैं, लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं है, अंडर यूटिलाइज्ड हैं। इट मीन्स कुछ रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं। यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हम 100 क्विंटल्स का प्रोडक्शन कर सकते थे वीट का, लेकिन हम अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हमने केवल क्या किया? 60 क्विंटल प्रोडक्शन किया और पोटैटोज का तो बिल्कुल नहीं किया। तो आप इसको क्लियरली समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, अंडर यूटिलाइजेशन चल रहा है। तो ये वाले जो केसेस हैं जो पीपीसी कर्व के अंदर आते हैं उनको हम बोलते हैं अटेनेबल तो हैं लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड हैं, और जो पीपीसी कर्व के ऊपर आते हैं वो होते हैं हमारे फुली यूटिलाइज्ड कॉम्बिनेशन। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमारा एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है कि हमारे जो पीपीसी कर्व है, जो पीपीसी कर्व है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ठीक है, यानी पीपीसी कर्व के फीचर क्या हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 पॉइंट्स में इनको लिख सकते हैं। फीचर, सबसे पहले तो पॉइंट लिखेंगे, फीचर्स ऑफ पीपीसी। सबसे पहला है फीचर क्या है? सबसे पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी पीपीसी कर्व जो होता है उसका स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब मैं एक नॉर्मल सा यहाँ पे छोटा सा बना देती हूँ। इस तरीके से था हमारा पीपीसी कर्व, यानी हमने क्या किया? इसको डाउनवर्ड बनाया, डाउनवर्ड स्लोप है इसका। अब डाउनवर्ड स्लोप क्यों है? डाउनवर्ड स्लोप इसलिए है क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशंस में नेगेटिव रिलेशन है। याद रखना, जब हम फ्यूचर में डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे तो डिमांड में क्या होता है ना कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में होता है नेगेटिव रिलेशन। यानी सिंपल है, किसी भी चीज़ के प्राइस कम होंगे तो आप ज़्यादा परचेज करोगे, और हाई प्राइसेस होंगे, महंगी हो जाएगी वो चीज़ तो कम परचेज करोगे। तो नेगेटिव रिलेशन है। तो जहाँ पे भी दो चीज़ों के अंदर नेगेटिव रिलेशन होता है वहाँ पे स्लोप आपका चला जाता है डाउनवर्ड,
और जहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होता है जो कि आपके सप्लाई के कर्व में होता है, यानी अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप चाहोगे कि प्राइस बढ़े तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँ, तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया, इंक्रीज होगी सप्लाई भी और प्राइस भी, तो वहाँ पे आपका स्लोप जो होता है वो कैसा है, अपवर्ड स्लोप होता है। क्लियर। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पहला फीचर हो गया। डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, यानी जब आप जो है व्हीट का प्रोडक्शन कम करोगे तभी पोटैटोज का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि व्हीट का भी प्रोडक्शन बढ़ा लो और पोटैटोज का भी बढ़ा लो। क्लियर। अब सेकंड है कि हमारा जो ग्राफ होता है, जो पीपीसी कर्व होता है वो होता है कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव। कॉनकेव कैसे होता है, ये जो हमारा इस तरीके से जो बनता है इसको हम कॉनकेव बोलते हैं, और एक ग्राफ अगर आपका मान लीजिए इस तरीके से बन रहा है तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो कॉनकेव क्यों है, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो है आपकी इसका रीज़न। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो हम आपको जब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्या ये जो अब आपका पीपीसी कर्व है वो ऐसा ही रहेगा, क्या ये शिफ्ट हो सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है, उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, तो हम हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपको बताएंगे कि पीपीसी कर्व किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में शिफ्ट हो सकता है, किस सिचुएशन में ये बैकवर्ड जा सकता है और किस सिचुएशन में ये फॉरवर्ड जा सकता है। ठीक है, यानी शिफ्ट कैसे हो सकता है पीपीसी कर्व, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये जो पीपीसी कर्व का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा न्यू एंड ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बट आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा सा समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। क्लियर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको बता दूंगी। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या आपके बुक से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट टॉपिक्स को भी इजीली अटेन कर पाओ। ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मेरी जब मुझे लगेगा कि मेरी वीडियोस आगे तक पहुंच रही हैं तो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील होगा, और ज़्यादा वीडियोस बनाने का मन करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर पर्सन की ना कुछ नीड होती है। आप जब कोई भी काम करते हो, आप पढ़ रहे हो ना, इसके पीछे भी आपकी एक नीड है। नीड क्या है कि आपको क्या करना है, अच्छा स्कोर करना अपने एग्जाम्स में। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो नीड, आपका जो मोटिव है वो मनी से ही रिलेटेड हो, कुछ और नीड भी होती हैं। जस्ट लाइक कि मेरे को पढ़ाना पसंद है, तो अगर मैं और ज़्यादा पढ़ाना चाहती हूँ तो वो चीज़ कब हो पाएगी, जब मुझे लगेगा कि मेरी वीडियोस किसी के लिए हेल्पफुल हैं, तभी मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा। तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।